हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिघल ने यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, आज पे कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके लिए बेस्ट 50 क्वेश्चन लेकर आऊँ, ठीक है। तो स्पीड से रिवीजन के साथ अच्छे जो कंटेंट के साथ आपको पूरे बताऊंगा, ठीक है। तो और इसकी पीडीएफ में आपको बताऊंगा कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है। तो आपकी वीडियो, चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राजा राममोहन रॉय, और सेकंड है स्वामी विवेकानंद, और तीन है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन चार है रामाकृष्णन परमहंस। तो इसका भाई सही आंसर होगा वो दयानंद सरस्वती होगा, ठीक है भाई। तो देख लो, हाँ दयानंद सरस्वती है ना। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, जो एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं वो एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। और कि लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के तहत भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया था। ऑप्शन ए है सहायक संधि नीति, ऑप्शन बी है हड़प नीति, ऑप्शन सी है पृथक नीति, ऑप्शन डी है स्थायी नीति। तो इसका आप भी सही आंसर दे सकते हैं, तो इसका आंसर दे सकते हैं आप। तो इसका होगा हड़प नीति। तो 1854 में हड़प नीति किसने, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने। इसने भारत में तार मतलब संचार व्यवस्था, तार होता है ना, उसकी मतलब उसके निर्माण किया था। और उसने इसके शासन काल में क्या चली थी, भारतीय मतलब ट्रेन चली थी, ठीक है, भारत में प्रथम 1853 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना भाई। और ये आ गया, शुक्र ग्रह को किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो देखो, मैं कल की क्लास कोई देखा है तो उससे कल की क्लास में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला था क्या इस एक जो पूरा डायग्राम बनाया था उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो पूछ लिया ना। ये रेलवे को प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है वैसे, ठीक है। आरपी में आपके काम आएगा। शुक्र ग्रह को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए है बाह्य ग्रह, ऑप्शन बी है अंतःग्रह, ऑप्शन सी है बौनाग्रह, ऑप्शन डी है उपग्रह। तो भाई देखो, आपको एक मैं डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है भाई। देखो, ये है अपना सूर्य, सूर्य से प्रथम आता है बुध ग्रह, ठीक है। और बुध, और सेकंड नंबर पर आता है आपका शुक्र ग्रह है, और पृथ्वी तीन नंबर, और पृथ्वी उसके बाद मंगल, ठीक है। ये पूरे आंतरिक ग्रह, और यहाँ पे उल्का पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूरे आंतरिक ग्रह, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अंतर्ग्रह, ठीक है। बाह्य ग्रह कौन से हो गए, यहाँ पे आएगा बृहस्पति, ठीक है। एक नंबर मतलब उल्का पिंड किसके मध्य, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति हो गया। और ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि को अरुण, और उसके बाद वरुण, ठीक है। एंडिंग में कौन सा होगा, वरुण होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। वो देवांतर ग्रह हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कौन करते हैं, पौधे। पौधे का चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे छोड़ते क्या है, वो ऑक्सीजन, वो हमें चाहिए मानव को जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो भाई देखो, ऐसा मत समझना कि पूरे इजी क्वेश्चन लेगा भाई। कुछ कुछ ऐसे लेवल के बीच देखो बीच में, क्योंकि एग्जाम में हर लेवल के सवाल आता है, उस हिसाब से मैं जो पूरी को बनाया हूँ, ठीक है। तो एसिटिलीन का IUPAC का नाम क्या है, मतलब एसिलिटिन एसिटिलीन को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी एथाइन, ऑप्शन डी है ब्यूटाइन। तो एसिटिलीन किस नाम से जाना जाता है, एथाइन नाम से जाना जाता है, ठीक है। एथिलीन, एसिटिलीन एथाइन नाम से, ठीक है। देखो एथाइन नाम है। और क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल्जिका का प्रमुख कार्य क्या है, यानी गोल्जिका यानी गोल्जी बॉडी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी है स्राव मतलब सीक्रेशन, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी है अनुवांशिक सामग्री का संग्रहण। तो गोल्जीबो का इसका ऑप्शन इसका होगा श्रावण होगा, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन देखना देखो, हाँ श्रावण होना यानी सीक्रेशन, ठीक है। गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी, जिसको मानव रक्त में संचार नाम से जाना जाता है, संचार ऐसे कुछ है, यातायात प्रबंधक बोला जाता है, हाँ गोल्जी बॉडी को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र की रेटिना में किसका अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन मानव नेत्र में क्या पाया जाता है, कौन ज़्यादा पाया जाता है, रोज ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन सी है नेफ्रॉन पाया जाता है, ऑप्शन सी है सीलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो कौन सेल होगा। देखो, जो रोड सेल होती है, ठीक है, रोड सेल होती है वो प्रकाश को मतलब प्रकाश को कंट्रोल करती है। जो कौन सेल होती है वो कलर को मतलब कंट्रोल करती है, जो, ठीक है, आंखों के, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना।
और आपको लग रहा है फास्ट, भाई देखो मैं आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपका एग्ज़ाम। भाई आपके एग्ज़ाम में रिवीजन करना जरूरी है, आपसे ये क्वेश्चन देखेंगे आपका रिवीजन जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ भाई, ठीक है। और जो मैं एक्सप्लेन करने लगा है वो एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं कि उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाते हैं उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी है प्रेरीज, ऑप्शन सी है सवाना, ऑप्शन डी है टुंड्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा सवाना। सवाना क्या है? घास के मैदान, ठीक है। ये देखें सवाना, ठीक है, ये उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी है चक्रवाती। तो तमिलनाडु में कौन सी होती है? ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से, ठीक है भाई। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ देखो उत्तरी पूर्वी मानसून से हो गया ना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी है पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो भाई राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। राष्ट्रीय गान किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1938 और 1939 की कांग्रेस की अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये हरिपुरा, ये त्रिपुरा, नहीं ये त्रिपुरा और ये हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सिर्फ एक बार। बेलगांव का कर्नाटक में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और त्रिपुरा त्रिपुरा पता ही आपको। और नंबर सवाल है 12। तो सवाल क्या है? सुल्तान काल में इक्तादारी प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक, से एमिटी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की का शासनकाल होता है 1210 से 36 तक होता है, ठीक है, 1210 से। और 36 से 40 के बीच कौन आती है? इसकी बेटी आती है रजिया सुल्तान, ठीक है, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी भाई, ठीक है, मुस्लिम महिला शासिका। और क्वेश्चन नंबर 13 है, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है दहन क्रिया, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा भाई वो होगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। और परमाणु बम किस पे कार्य करता है? वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। इसमें एक परमाणु टूटता है और इसमें परमाणु जुड़ता है संलयन में, ठीक है। इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा बनती है नाभिकीय संलयन में, ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर आ गए हम 14 पे। 14 का प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? क्वेश्चन अच्छा भाई, स्थिर यौगिक पूछा है। फर्स्ट है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है पायरुवेट, ऑप्शन सी है एटीपी एडेनोट्राई फास्फेट, और डी है पीईपी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। मतलब प्रकाश में प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा? ग्लूकोज बनता है, देख लो, हाँ ग्लूकोज, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में कहाँ बम फेंका? अच्छा सवाल है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग में फेंका, ऑप्शन बी दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन सी केंद्रीय विधानसभा, ऑप्शन सी है सेंट्रल जेल, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा भाई वो दिल्ली विधानसभा होना चाहिए, शायद देख लेता हूँ मैं भी, एक मिनट। दिल्ली, ओह सॉरी, केंद्रीय विधान परिषद होगा भाई। बटुकेश्वर और भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में फेंका था, ठीक है। देखो कंफ्यूज, मतलब ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। सवाल ज़्यादा टफ नहीं था, ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन के साथ खेलना भी जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, मुंबई से 27 नवंबर 2005 को कौन सी प्रमुख घटना हुई यानी मुंबई में? तो 2005 में कौन सी? ताज होटल पे हमला हुआ था, ऑप्शन बी है बेस्ट बस हड़ताल हुई थी, सी है भूकंप या ऑप्शन डी है मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट हुआ था। तो यार इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन मेरे को नहीं पता। बेस्ट बस हड़ताल हुई थी, ठीक है। ये तो भाई कोई करंट अफेयर का पुराना सवाल है, ठीक है, ये गलती से मिस्टेक से आ गया है, ठीक है। और नहीं, रेलवे देखो उल्टा सवाल पूछती है पूछा रेलवे, लेकिन देखो बेस्ट बस हड़ताल हुई थी 2005 में, ठीक है। ये करंट अफेयर का लग रहा है लेकिन, ठीक है। ये देखो सवाल नंबर 16, बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर किस राज्य में है?
सवाल अच्छा है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो बद्रीनाथ की का कौन सा है? उत्तराखंड था, ठीक है। बद्री की दुल्हनिया, ठीक है, उत्तराखंड का है, ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 17 है स्वशासन यानी होम रूल सरकार की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। तो भाई देखो यार, वैसे ऑप्शन मतलब इसमें एनी बेसेंट ने भी होम रूल की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन एनी बेसेंट आना चाहिए वैसे देखो तो, ठीक है। हाँ, एनी बेसेंट देखा ना, क्योंकि दोनों ने शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी जो की थी वो बाल गंगाधर ने पूना में की थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने बेंगलुरु, चेन्नई, हाँ चेन्नई मतलब तमिलनाडु, वहाँ पे की थी इसकी एनी बेसेंट ने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, सवाल नंबर 18 क्या गांधी जी ने 1930 में कौन सी यात्रा की? ठीक है, ये मैं प्रीवियस मतलब पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो ऑप्शन ए है चंपारण यात्रा, ऑप्शन बी है दांडी यात्रा, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन डी है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो इसका जो भाई सही आंसर होगा वो दांडी यात्रा होगा, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब की थी? 1942 की थी, ठीक है। और ठीक है, चंपारण 1917, और खेड़ा खेड़ा 15, 16, 17, और ये 1918 में किया था खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। देखो दांडी यात्रा है ना। और ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, एक मिनट, साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक 388 किलोमीटर, टोटल 72 व्यक्ति थे, ठीक है। और 388 किलोमीटर थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना भाई। और कब शुरुआत की थी? 12 मार्च से शुरू करके 6 अप्रैल को पहुंचे थे गांधी जी, ठीक है, अपने 72 अनुयायियों के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है हेमू, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो प्रथम भाई पानीपत का युद्ध किसने? राणा सांगा, ओ सॉरी, गलती हो गई भाई, मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, सॉरी यार। लोधी, इब्राहिम लोधी, प्रथम पानीपत में लोधी, ठीक है। देखो इसके एक तरीके मतलब बाबर की कि क्या किया था, 1526 में पानीपत मतलब पानीपत का युद्ध लिया। 1526 खानवा का, हाँ खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसने? राणा सांगा के साथ किया था। 1525, 1526, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर घर गया, नहीं। घाघरा का युद्ध भी क्या था, और 1529 आसपास के मर गया था बाबा, ठीक है। और हेमू भाई देखो, हेमू मतलब मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये हेमू ही था, ये भी ध्यान रखना। और सिकंदर लोधी, आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 20 है, बॉक्साइट किस धातु है इसका? तो बॉक्साइट ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, वो बिल्कुल सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एस के का है बॉक्साइट है, ठीक है। और महत्वपूर्ण एक्स है बॉक्साइट है, ठीक है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण एस है भाई बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। ऑप्शन क्वेश्चन 21 है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ठीक है। ऑप्शन बी है माइकल कॉलिंस, ऑप्शन बी है एडविन एल्ड्रिन, ऑप्शन सी है यूरी गागरिन, ऑप्शन डी है जॉन ग्लेंट। ये थोड़ा नाम इसका सही आंसर होगा वही एडविन एल्ड्रिन होगा, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका व्यक्ति थे, ठीक है। और एडविन एड्रिलिन एल्ड्रिन, हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ, ठीक है। कब? 1969 में चंद्रमा पे। और कौन सा था इसका? अपोलो 11, हाँ अपो अपोलो 11 यान था, उससे चंद्रमा पे उतरे थे। यानी प्रथम वो बोलते ना, प्रथम टांग किसने? आर्मस्ट्रॉन्ग, और सेकंड टांग किसने टेकी थी? एडविन एल्ड्रिन ने टेकी थी, ठीक है भाई, चंद्रमा पे कदम रखा था। और क्वेश्चन नंबर 22 है, म्यांमार को पहले किस नाम से जाना था? ऑप्शन ए है बर्मा, ऑप्शन बी है सिलोन, ऑप्शन सी है इंडो चाइना, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो बर्मा को म्यांमार को पहले किस नाम से था? बर्मा, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? नेपितो।
यानी पुराना बर्मा, रंगून, पुराना राजधानी रंगून थी भाई। और क्वेश्चन नंबर 23, तेंदू के पत्तों का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए कागज बनाने में, ऑप्शन बी बीड़ी बनाने में, ऑप्शन सी सिगरेट बनाने में, ऑप्शन डी है रबर बनाने में। तो भाई देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सवाल अगर आपको नहीं आए तो ऑप्शन भी छांट सकते हैं आप। तो यार बीड़ी कागज, तो बीड़ी बनाने में होगा भाई, ठीक है। और तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने में काम लिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है अशोक। तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने किया। कुमारगुप्त जिसे क्या बोलते हैं, गोविंद गुप्त भी बोला जाता है। नाम क्या है? गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को स्कंद गुप्त भी बोला जाता है, गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त। ठीक है भाई, ध्यान रखना। कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त, हाँ स्कंद गुप्त अलग है, गोविंद गुप्त बोला जाता है, कुमारगुप्त को है, ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्यूबा किस महासागर में स्थित है? ठीक है। तो क्यूबा कहाँ है? क्यूबा एक देश है भाई, ठीक है, मतलब टापू टाइप से कुछ छोटा देश है। तो ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है कैरिबियन सागर। तो इसका सही आंसर होगा भाई कैरिबियन, ठीक है। जो अमेरिका का देश है ना, अमेरिका कनाडा ऐसे कुछ इसमें यहाँ पे पड़ता है क्यूब, मतलब जो कनाडा हो या अमेरिका होगा मेक्सिको, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे पड़ता है, मतलब क्यूबा देश, ठीक है। क्यूबा नहीं, कैरिबियन सागर बोला जाता है ना, कैरिबियन सागर में अमेरिका के आसपास का एरिया, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुदाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है पायरोमीटर। तो वायुदाब को कौन मापता है? तो हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। देखो दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन, तो सॉरी बैरोमीटर होगा, सॉरी यार, नहीं नहीं वायुदाब कौन सा? बैरोमीटर होता है, सॉरी यार, वायुदाब को, ठीक है। और एक मिनट, चलो मैं कंफ्यूज। हाइड्रोमीटर जल की आर्द्रता मापता है, नहीं हाइग्रोमीटर जल की आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर जल की आर्द्रता, हाइड्रोमीटर पानी का घनत्व है, ठीक है, द्रव्य का घनत्व है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, बैरोमीटर आ गया वही दाब को मापने वाला। और पायरोमीटर अत्यधिक मतलब तापमान है ना, सूर्य का तापमान, ये किसे पायरोमीटर से मापा जाता है, ग्रहों का तापमान है पायरोमीटर से मापा जाता है। और ऑप्शन सी है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गंगा। तो हीराकुंड, हम्म, तो हीराकुंड कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी है, ठीक है। देखो हाँ महानदी में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पूर्वी तट दे रखी है, तो ऑप्शन ए है जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी है अप्रैल मई, ऑप्शन सी है जुलाई अगस्त, नहीं जून जुलाई, ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर। तो पूर्वी तट होते मतलब लौटता हुआ मानसून का मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है, ठीक है। देखो ऑप्शन, ठीक है, हाँ अक्टूबर नवंबर होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का संग्राहक माध्यम नहीं है? मतलब संग्राहक जिसे एकत्रित किया जा सके। तो एक है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है पेन ड्राइव, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन डी है एसएसडी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मॉडेम होगा, ठीक है। मतलब संग्रहण हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और एसएसडी में कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट, तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है असम। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट जिसे बोला जाता है हेली नेशनल पार्क बोला जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है भाई। और इसमें रामगंगा नदी बहती है। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 31 है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए सैमुअल कोल्ट ने, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड नोबेल ने, ऑप्शन सी है राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन ए निकोला टेस्ला ने। तो इसका सही आंसर होगा वह सैमुअल कोल्ट होगा, ठीक है भाई। और अल्फ्रेड नोबेल जिसने डायनामाइट की खोज की थी, राइट ब्रदर्स जिसने एरोप्लेन की स्थापना की थी, और निकोला टेस्ला कौन थे? जिसने एसी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, एसी को बनाया था निकोला टेस्ला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 है, क्षय रोग टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है हृदय को, ऑप्शन बी है फेफड़े को, ऑप्शन सी है जिगर यानी छाती, और ऑप्शन बी है गुर्दा। तो क्षय किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। क्षय, क्षय टीबी, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका फुल फॉर्म होती है, ठीक है, फेफड़ों से
कोई खांसी होती है 30 दिन लगातार आती है, जैसे पुराने टाइम में बचपन में ऐड आते थे ना दूरदर्शन पे कि 30 दिन खांसी होती है तो आपको टीबी हो सकती है, कृपया टीबी की जांच कराइए, ऐसे कुछ ऐड आते थे। वही है, एक क्षमा बोला जाता है हिंदी में इसको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लूटो ग्रह की खोजकर्ता कौन थे? अच्छा सवाल है भाई। ओके। ऑप्शन बी है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी है क्लाइड टोम्बा, ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है एडविन हब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, मैं आपको ये देखता हूँ, क्लाइड जोम टोम्बा। अब देख लेता हूँ भाई, हाँ क्लाइड टोम्बा। क्लाइड टोम्बा ने क्या, प्लूटो जिसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हो गए। और नेक्स्ट है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो रोहिल्ला रोहिल्ला पड़ता है हिमाचल प्रदेश, आई थिंक हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। देखो एक मिनट, हाँ हिमाचल प्रदेश रोहिल्ला नेशनल पार्क। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल फूड रिसर्च है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा भाई वो मैसूरियन कर्नाटक होगा, सेंट्रल फूड रिसर्च। और क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 17 मई को, ऑप्शन सी 8 मार्च को, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है 10 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर होगा वो 10 मई होगा। 5 जून पर्यावरण दिवस, 8 मार्च विश्व महिला दिवस, और 10 दिसंबर को ध्यान नहीं आ रहा भाई, कमेंट करके बताना भाई 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 17 मई से ही ना। और क्वेश्चन नंबर 37 है, गारो खासी पहाड़ियाँ किस, यानी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। आप ये बता सकते हैं गारो खासी जयंतिया, मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले तो ये इसको समझता हूँ, अरावली का हिस्सा है, सतपुड़ा का हिस्सा है, या हिमालय का हिस्सा है, विंध्य। तो इसका सही आंसर होगा वह हिमालय पर्वत होगा, ठीक है। गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ कौन से राज्य में पड़ती है? ये मेघालय में पड़ती है, कौन से? मेघालय, ठीक है। और ये जनजातियों का नाम भी है गारो खासी जयंतिया, ये भी ध्यान रखना, कहाँ की? वो भी मेघालय की है भाई। और बांग्ला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वो भी मेघालय में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस वंश ने गोलकुंडा से शासन किया? ठीक है, मुगल वाले पतन के बाद। ऑप्शन ए है मुलोदी वंश, ऑप्शन बी है सैयद वंश, ऑप्शन बी है कुतुब शाही वंश, ऑप्शन है मुगल वंश। तो मुगल तो वैसे ही खत्म हो गए, तो मुगल आ नहीं सकता, कौन सा? कुतुब शाही वंश होगा, देख लेते हैं, कुतुब शाही वंश सही हुई। और क्वेश्चन नंबर 39 है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन शाहजी भोसले, ऑप्शन बी है संभाजी भोसले, ऑप्शन सी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी है बाजीराव मस्तानी बाजीराव प्रथम। तो इसका होगा शाहजी भोसले। संभाजी, शाहजी संभाजी कंफ्यूज करते हैं, और ये संभाजी होना चाहिए। अरे शौर्य, शाहजी भोसले है ना, कंफ्यूज करते हैं। शाहजी भोसले, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है? संभाजी, शाहजी भोसले, शाहजी। संभाजी के पुत्र का नाम था शिवाजी के, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। फिर सेकंड के उत्तर थे राजा राम, ठीक है, शाहजी भोसले। और क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर। तो ग्रेट बैरियर रीफ आई थिंक होना चाहिए प्रशांत महासागर में, मैं देख लेता हूँ यार, हाँ सही है ना। ग्रेट बैरियर रीफ होती है प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उसकी तरफ पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये क्वेश्चन शायद पूरा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत कब असम प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? ये भाई देखो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पहले तो लोकतांत्रिक पूछा है, तो इसमें ऑप्शन भी देखो अच्छे तरीके 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952, तो ऑप्शन सी है 1965। तो देखो लोकतंत्र गणराज्य, लोकतंत्र की स्थापना करो 26 जनवरी 1950, देख लेते हैं भाई, देखो ना 1950 हुई ना, क्योंकि लोकतंत्र इसमें स्वतंत्रता होती तब तो 1947 ऑप्शन सही होता, लेकिन गणतंत्र पूछा है और लोकतंत्र पूछा, सॉरी। क्वेश्चन है 42 है, सूर्य की सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। सॉरी यार, एक मिनट। और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम गैस पाई जाती है, मतलब हीलियम, ठीक है। दो ही तत्व सबसे ज़्यादा सूर्य में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे?
स्वतंत्रता समय। ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन बी है नेविल चेम्बरलेन, ऑप्शन डी है रैमजी मैकडोनाल्ड। तो इसका होना चाहिए केतली होना चाहिए, ठीक है, क्लेमेंट एटली केतली। हाँ ठीक है, क्लेमेंट एटली। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कौन सा कैलेंडर अपनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है हिजरी कैलेंडर, ऑप्शन बी है विक्रम संवत, ऑप्शन सी है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ऑप्शन डी है शक संवत, ठीक है। तो इसका सही आंसर ग्रेगोरियन रहता है। और हिजरी कैलेंडर ये इस्लाम धर्म में अपनाया जाता है। और शक संवत जिसे भारत सरकार यूज करती है वो शक संवत है, और जो हिंदुओं का होता है वो विक्रम संवत होता है, ठीक है। और थोड़ा मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। और देखो हिजरी का मेरे को इसका विक्रम संवत है, इसकी 78 ईसा पूर्व से स्थापना हुई थी, ईसा पूर्व से, और इसकी हुई थी 58 ईसा पूर्व, आई थिंक 58 होना चाहिए शक संवत की शुरुआत। ये ईस्वी है, ईसा पूर्व है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 45 है वायुमंडल की बाहरी परत को कहा जाता है, ठीक है। कई बार इंग्लिश टर्म भी देता है, जैसे स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, ऑप्शन सी है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है एक्सो। तो इसके दो भारी परत है, भारी परत को एक्सो है, मतलब वही बोला जाता है ना, एक्सोस्फियर। देखो एक्सोस्फियर आ गया ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है, यानी पीओके की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए गिलगिट, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है मुजफ्फराबाद, ऑप्शन डी है पेशावर। तो इसका सही आंसर होगा इस्लामाबाद होगा, देखो नहीं सॉरी यार, मुजफ्फराबाद है, ठीक है। पीओके की कौन सी है, मुजफ्फराबाद। यार मेरे पास एक था, चल छोड़ो, मुजफ्फराबाद, ये ध्यान रखना, मुजफ्फराबाद होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, ठीक है, कि मैच की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए है 60 मिनट, ऑप्शन बी है 77 मिनट, ऑप्शन सी है 90 मिनट, ऑप्शन डी है 45 मिनट का। सही आंसर होगा भाई 70 मिनट होगा, और राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट तक है। और क्वेश्चन नंबर 48 है कोर्स किस खेल से संबंधित है, बहुत तरह से सवाल भाई, देखो स्पोर्ट्स से आ गया ना। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है गोल्फ, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है डी है क्रिकेट। तो ये आई थिंक होना चाहिए गोल्फ से, ठीक है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है, गोल्फ होगा ना, सही है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 है जस्ते से लेपित लोहे को क्या कहता है, नहीं जस्ते की लोहे के ऊपर जो चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी है ग्लेजुअर आयरन, ऑप्शन सी है टिन प्लेट, या ऑप्शन डी है तो इसमें कार्बन स्टील। तो इसमें सही आंसर होगा गैल्वेनाइज, यानी जो जिंक के पर चढ़ाने के गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है, लोहे पर। वो भी जंग से बचने के लिए चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है, जंग से बचने के लिए भाई। और क्वेश्चन नंबर 50 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये हो चुका है भाई, ठीक है। और आपके लिए ये भी एडवांस हो चुका है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। क्वेश्चन एक कम हो चुका है अपना, एक एक्स्ट्रा लेकर आया था लेकिन यही रिपीट हो चुका है। इसके लिए वीडियो देखने का धन्यवाद, और पसंद आई तो एक वीडियो लाइक कर दिए। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, मतलब कोई, ठीक है, वो भी बता सकते हैं, या कोई दिक्कत हो रही है वो भी आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। और मैं इसकी PDF भी 1-2 दिनों में मैं आपको 150-200 सवाल करके एक साथ भेज दूँगा, वो भी फ्री में दूँगा भाई, ठीक है। तो यार वीडियो देने धन्यवाद भाई।